हेलो फ्रेंड्स, विजडम पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम गेट आर्काइव सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 1995 से 2022 तक। फर्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, जो गेट के लिए बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नेक्स्ट टू सॉइल मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी। आप इसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आप पूरी थ्रोली हमारा क्या होगा, गेट्स आर्काइव सीरीज होगा, आप वो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अ सेशन। आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट previous consecutive census year was 4 lakhs, 5,58,500, 7,76,000 and 10,98,500। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है हमारा? ये बोल रहा है हमारा कि आपका कॉन्सिक्यूटिव ईयर दिया हुआ, कुछ भी मान लो, 1910, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, एनीथिंग यू कैन इमेजिन। सो एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन मतलब क्या आपका फोरकास्टेड पॉपुलेशन है जस्ट नेक्स्ट सेंसस पे, और इसको आंसर रिपोर्ट करना है नियरेस्ट 5,000 में। यहां आपका क्वेश्चन जो है वो मेंशन नहीं कर रहा है कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है या परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है, न्यू सिटी है, ओल्ड सिटी है। क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि रेट ऑफ ग्रोथ आपका ओल्ड सिटी है या रेट ऑफ ग्रोथ आपका कांस्टेंट है या परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ कांस्टेंट है, ओल्ड सिटी या न्यू सिटी है। हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्री की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बोलते हैं। अब आप पता है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होता है हमारा, वो किसी के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपका ओल्डर सिटी हो या न्यूअर सिटी हो, क्योंकि वहां आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो वेरिंग होता है, डिपेंड करता है कि आपका वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो इंक्रीमेंटल मेथड्स combines both the arithmetic average method and the geometrical average method। और यहाँ जो पर डिकेड ग्रोथ रेट होता है, क्या होता है हमारा? जो आपका पर डिकेड ग्रोथ रेट होता है, क्या होता है आपका? जो आपका पर डिकेड ग्रोथ रेट होता है आपका, जो आपका पर डिकेड ग्रोथ रेट होता है आपका, वो क्या होता है हमारा? जो पर डिकेड ग्रोथ रेट होता है हमारा, वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है एज वी अज्यूमिंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। लेकिन यहाँ क्या होता है हमारा? ग्रोथ रेट आपका ग्रोथ रेट हमारा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, और डिपेंड करता है जो आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज आ रहा है, मतलब इंक्रीज में जो इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब क्या हुआ? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब क्या हुआ? इंक्रीमेंटिंग इंक्रीज बोलो, इंक्रीमेंटिंग इंक्रीज, इंक्रीमेंट इंक्रीज, ये जो आ रहा है डाटा में वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऑलराइट, जनरली आपका जो डाटा दिया हुआ है उसके लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं ईयर की बात करता हूं, तो ईयर में अगर एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ ईयर मेंशन नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव दिया हुआ है, तो मैं 1930 ले लूं, 1940 ले लूं, 1950 ले लूं, 1960 ले लूं। ठीक है, पॉपुलेशन जो है हमारा, जो आपका पॉपुलेशन है आपका, ये आपका क्या है? ईयर है, ठीक है ना। और आपका नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है आपका? पॉपुलेशन। और थर्ड क्या है हमारा? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। थर्ड क्या है हमारा? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ऑल राइट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है हमारा? एक्स बार। और नेक्स्ट क्या है हमारा? इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। थर्ड नेक्स्ट क्या है हमारा? इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारा, इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसको हम लोग वाई बार से डिनोट कर रहे हैं। अब डाटा क्या देखिएगा कि ये आपका कितना दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है 4 lakhs, ये आपका दिया हुआ है 5,58,500,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 7,76,000 और आपका 10,98,500। सो आपका ये जो है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। सो इसको माइनस करेंगे 5,58,000 माइनस 4,00,000, 5,58,000 माइनस 4,00,000, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया हमारा 1,58,500। सिमिलरली अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आता है 2,17,500 और सिमिलरली मैं इसको करता हूँ तो ये आता है 32,225,500 ओके। फिर आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज। अगर मैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज की बात करता हूँ तो ये क्या होगा 2,17,500 माइनस 1,58,500। सो 60, 40, 42, 52, 7, 59,000। ये कितना आ गया 59,000। सिमिलरली मैं इसको करता हूँ अगर तो ये कितना आएगा 1,05,000। तो आप क्या देखिएगा, आप ये देखिएगा कि यहाँ जो आपका x बार आ रहा है वो समेसन ऑफ x और डिवाइड बाई 3 दैट्स इक्वल टू 232833.3 और यहाँ समेशन ऑफ y बार जो आ रहा है हमारा समेशन ऑफ y अपॉन 2 सो दैट्स इक्वल टू 82,000 ऑल राइट। सो हमारा जो अगर हम बात करते हैं Pn का तो ये क्या हो जाएगा P0 प्लस एन एक्स बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 y बार और जो P0 है हमारा वो क्या है पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन सेंसस है। P0 क्या है हमारा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन सेंसस है। P0 क्या है हमारा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन सेंसस है हमारा ऑल राइट। और आपका जो n दिया हुआ है हमारा वो क्या है n हमारा वो आपका नंबर ऑफ डिकेड्स है बिटवीन Pn एंड P0, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन Pn एंड P0, बिटवीन Pn एंड P0 ये आपका दिया हुआ है। और आपका जो P अगर 19 अगर मैं बात करता हूँ 1970 की बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे क्योंकि कोई डिकेड मेंशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 10,98,500 जो दिया हुआ है आपका यहाँ और प्लस n इंटू n प्लस n x n हमारा 1 है और x बार क्या है 232,833.3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बाई 2 इंटू 82,000 दैट्स इक्वल टू ये कितना आया 141,333.33 एज पर रिपोर्ट टू द नेक्स्ट 5,000 सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1,41,000 सॉरी 14,15,000 14 lakh दैट्स वुड बी इक्वल टू 1,41,500 okay so that's equal to 1,10,000 10 lakh okay that's equal to 14,15,000 all right that's equal to 14 lakh ये गलत है इसको रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ है ओहो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 14,13,333.33 that's equal to 14,15,000 okay so what is this is your answer ऑल राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी इज 28,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी क्या हमारा 28,000 है। एवरेज वाटर कंजम्पशन दिया हुआ है 4,200 मीटर क्यूब पर डे दिया हुआ है हमारा और बोल रहा है जो एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका डिजाइन कैपेसिटी हमारा 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो it is expected that the population will increase at 44
thousand during the next 20 years. So the years of years, the number of years from now when the plan will reach its design capacity, assuming arithmetic rate of population growth. सबसे पहले पूछ रहा है क्या कि आपका 28,000 जो है आपका वो दिया हुआ है हमारा क्या अभी का पॉपुलेशन दिया हुआ है हमारा। बोल रहा है कि अभी का पॉपुलेशन 4200 मीटर क्यूब पर डे जो हमारा वो पानी कंज्यूम कर रहा है एक दिन में 4200। और बोलता है कि जो प्लांट जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो डिजाइन कैपेसिटी है वो 6000 ही मीटर क्यूब पर डे है। और पॉपुलेशन 20 साल में क्या बन जा रहा है, 44,000 मिल जा रहा है। तो जरूरी तो नहीं है कि जो 44,000 है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वाटर कंजम्पशन होगा हमारा वो 6,000 ही होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि जितना वाटर कंज्यूम करोगे उतना ही वाटर मिलेगा ट्रीटमेंट प्लांट को। तो जरूरी तो नहीं है कि जो 44,000 के करस्पॉन्डिंग 6,000 ही है। क्यों? क्योंकि अगर 44,000 के करस्पॉन्डिंग 6,000 होता तो हम लोग बोलते हैं भाई कि नंबर ऑफ ईयर्स में प्लांट्स अगर डिजाइन कैपेसिटी को जो रीच करेगा वो 2 डिकेड हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मुझे चेक करना होगा कि भाई साहब अगर आपका 4200 मीटर क्यूब पर डे अगर अभी है आपका प्लांट का वाटर कंजम्पशन, एवरेज वाटर कंजम्पशन, तो वो आपका 6000 मीटर क्यूब पर डे आपका होने में कितना दिन लगेगा। और या हम ये बोल सकते हैं कि 4200 से जब 6000 होगा तो उस समय जो आपका पॉपुलेशन होगा हमारा वही पॉपुलेशन क्या होगा, उस समय होगा जब प्लांट हमारा डिजाइन कैपेसिटी को रीच कर चुका है। प्लांट हमारा डिजाइन कैपेसिटी को रीच कर चुका है, यहाँ क्या होगा, टी होगा। प्लांट हमारा डिजाइन कैपेसिटी को रीच कर चुका है। ऑल राइट क्लियर है, वो समय होगा। तो हम पहले पता करते हैं कि भाई साहब जब 6000 मीटर क्यूब पर डे होगा तो हमारा क्या होगा, तो तब हमारा क्या होगा पॉपुलेशन, तब हमारा क्या होगा पॉपुलेशन। अब आइए देखते हैं, अब आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा अब आप देखेंगे क्या कि आपका अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, और इधर बात करता हूं वाटर कंजम्पशन का, क्या बात करता हूं इधर मैं वाटर कंजम्पशन का बात करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, 4200 मीटर क्यूब पर डे जो है हमारा उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाटर कंजम्पशन कितना, सॉरी पॉपुलेशन हमारा कितना है 28,000 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वाटर कंजम्पशन है वो कितना है 4200 मीटर क्यूब पर डे है हमारा। लेकिन आपको चाहिए क्या 6000 आपको चाहिए क्या 6000 मीटर क्यूब पर डे। सो 6000 मीटर क्यूब पर डे के जो करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन होगा हमारा, 6000 मीटर क्यूब पर डे के करस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन होगा हमारा वो कितना होगा 28,000 डिवाइड बाई 4200 इंटू 6000। सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच 40,000 पॉपुलेशन। That's equal to how much? That's equal to 40,000। लेकिन क्वेश्चन में तो दे रहा है 44,000। इसका मतलब 20 साल से आंसर कम होगा हमारा। आंसर क्या होगा 20 साल से कम, तो आपका 20 साल से कम ये भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम पता करेंगे कि भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा पॉपुलेशन 28,000 से 40,000 पे आएगा तो इसका मतलब प्लांट्स का जो कैपेसिटी है वो भी एग्जिस्टिंग वाटर कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा वाटर कंजम्पशन 4200 से वो 6000 पहुंच जाएगा। तो हम पता करते हैं कि आपका 20 साल के बाद पता करते हैं कि आपका कितने समय के बाद 28,000 से 40,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले पता करना होगा कि 28,000 से जब पॉपुलेशन 44,000 हुआ तो आपका जब 28,000 से 44,000 हुआ तो उस केस में कितने साल में हुआ 20 ईयर्स में हुआ। तो उस केस में अगर आप बोलता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है अरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सो वी कैन से दैट अज्यूमिंग, या यहां लिख देते हैं आफ्टर 20 years population is equal to 44,000। so assuming an
assuming an arithmetic growth rate of population, assuming an arithmetic growth rate of population, जो क्वेश्चन में मेंशन है हमारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि आपका जो रेट ऑफ, जो आपका क्या है हमारा जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर डिकेड है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर डिकेड है, वो क्या है आपका, वो जो है आपका वो है 44,000 माइनस 28,000 divide by 2, so that's equal, divide by 2, because 20 years is equal to 2 decades, so that's equal to 60,000 divided by 2, that's equal to 8,000 population is growing per decades, assuming the arithmetic. All right, so what I will do कि आपको पता है कि अरिथमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, Pn is equal to P naught plus nx bar, और this is x bar, this is what, this is x bar, okay, because this is what, this is x bar. All right, so we can say that 40,000 is equal to 28,000 plus n into 8,000. all right, so इस n को क्या बोलेंगे, 12 by 8, that's equal to 1.5 decades. अगर मैं 1.5 डिकेड्स बोलता हूं तो एक और बात बोलूंगा 15 ईयर्स, तो आपका जो n आया हमारा वो ईयर्स में ऑप्शन दिया हुआ है, तो कितना आया, n जो आ गया हमारा वो आ गया आपका 15 ईयर्स, n कितना आया हमारा, n आया आपका 15 ईयर्स, ठीक है ना। कितना आया 15 ईयर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जो गेट 2022 में ही पूछा गया 1 मार्क में, मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिटी विद द एप्रोप्रिएट स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। एट्रीब्यूट दिया हुआ है एवरेज इंटरवल ऑफ ए सिटी, क्या दिया हुआ है एवरेज इंटरवल ऑफ ए सिटी। अगर सेकंड है नेम ऑफ द सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए सिटी, रैंकिंग ऑफ ए सिटी बेस्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस। ऑल राइट, और इंटरवल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, रेशियो है। तो सबसे पहले समझिए कि आपका जनरली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होता है हमारा। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और रेशियो स्केल होता है। मैं बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ ब्रीफिंग में कि आपका नॉमिनल स्केल क्या होता है। बेसिकली आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट जो होता है हमारा वो नॉमिनल स्केल होता है। नॉमिनल स्केल क्या होता है हमारा, नॉमिनल स्केल जो होता है हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। क्या होता है नॉमिनल स्केल, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है नॉमिनल स्केल। ऑल राइट, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल स्केल फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। उसके बाद क्या है हमारा, सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है हमारा आपका ऑर्डिनल स्केल है। क्या है हमारा सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट, क्या है हमारा ऑर्डिनल स्केल है। और अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं, तो आपका जो इंटरवल है हमारा वो क्या है हमारा वो है आपका थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्या है हमारा, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ऑल राइट, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। और जो फोर्थ है आपका वो क्या है, फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या है आपका, फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट है हमारा। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं नॉमिनल स्केल की बात करता हूं अगर मैं नॉमिनल स्केल की बात करता हूं, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल की बात करता हूं तो इस बात का ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉमिनल स्केल क्या आएगा हमारा, ये क्या है हमारा, मैंने बोला है क्या कि आपका क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या आपका ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। फर्स्ट लेवल ऑफ क्या है हमारा, मेजरमेंट है। साथ साथ यहाँ जो आपका है ये आपका क्वालिटेटिव है।
क्या है हमारा, क्वालिटेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर्स आर यूज्ड हेयर, नंबर्स आर यूज्ड हेयर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, ऑल राइट। और नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, आपका एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, हमारा यहाँ एग्जाम्पल हमारा जेंडर, जैसे जेंडर में मेल और फीमेल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल इज इक्वल टू फीमेल, ऑल राइट। मतलब सोसाइटी में मेल और फीमेल को दोनों को सेम दर्जा दिया गया है, तो उस तरह से। तो अगर मैं और दूसरी बात, हमारा एक तरह से रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारा नेम्ड क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा नेम्ड क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ नॉमिनल की, तो नॉमिनल में हम क्या बोलेंगे, एक तरह से नॉमिनल में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल में हम लोग बोलेंगे कि आपका क्या हो गया, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया यहाँ, ठीक है ना। नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया हमारा, नॉमिनल हमारा क्या, ये है हमारा, ठीक है ना। तो नॉमिनल जो हमारा एक तरह से क्या हो गया, नेम ऑफ सिटी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इंडिया में हमारा गवर्नमेंट के द्वारा इंपॉर्टेंस सब सिटी को एक तरह से देना चाहिए। दैट मीन्स कोई हमारा वहाँ क्या है, दैट मीन्स हमारा कोई वहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कैटेगराइजेशन नहीं है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, नेम ऑफ सिटी, ये क्या हो गया हमारा, नेम ऑफ सिटी, क्या हो गया, नेम ऑफ सिटी। तो हम देख रहे हैं क्या हमारा कि जो थर्ड हमारा क्यू है, तो एक हमारा ये और ये ऑप्शन बना, ए और सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्डिनल, क्या आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ऑर्डिनल में आते हैं। किस में आते हैं हम लोग, ऑर्डिनल स्केल में आते हैं। किस में आते हैं हम लोग, ऑर्डिनल स्केल में आते हैं। अगर मैं ऑर्डिनल स्केल स्केल की बात करता हूं, तो वो क्या है हमारा, सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या है हमारा, वो सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या है हमारा, सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। तो अगर ऑब्वियसली सी बात देखा जाएगा कि यहाँ रैंकिंग ऑफ डाटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशंस बिटवीन देम, यहाँ ठीक है ना। अगर रैंकिंग बोलेंगे बिना वेरिएशंस को कंसिडर किए हुए, सो वी कैन से दैट हियर रैंकिंग ऑफ डाटा is done without establishing the degree of variations between them, without establishing the degree of variations between them, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा जो होता है हमारा, वो रिप्रेजेंट्स करता है एक तरह से ऑर्डर को, रिप्रेजेंट्स किसको करता है हमारा, रिप्रेजेंट्स करता है हमारा ऑर्डर को। ओहो, किसको रिप्रेजेंट्स करता है हमारा, वो रिप्रेजेंट्स करता है हमारा ऑर्डर को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि ये एक तरह से क्या है हमारा, ये एक तरह से हमारा क्वालिटेटिव है। क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, और कैटेगराइजिकल डाटा है, और कैटेगरी CATEOG कैटेगरिकल डाटा, ठीक है ना, कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे आपका स्कूल का रैंकिंग हो गया, ठीक है ना, रेस्टोरेंट का रैंकिंग हो गया सिटी में, सब क्या है हमारा, ये सब ऑर्डिनल डाटा है। तो अगर मैं ऑर्डिनल डाटा की बात करता हूँ तो ऑर्डिनल डाटा क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनल डाटा हमारा जैसे सिटी का रैंकिंग हो गया, रैंकिंग ऑफ ए सिटी बेस्ड ऑन ईज ऑफ बिजनेस, तो ये सब क्या हो गया, ऑर्डिनल डाटा। सो रैंकिंग ऑफ ए city based on ease of business, based on ease of business, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा इंटरवल डाटा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरवल डाटा। अगर मैं इंटरवल डाटा की बात करता हूं, तो एक तरह से ये क्या है हमारा, ये मैंने बोला आपको कि कैसा है, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है। कैसा है हमारा, ये थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है। और जब मैं थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स स्केल की बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। क्या हमारा ये हमारा जो है वो आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल। क्या हमारा,
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल है हमारा। और जनरली हमारा जो प्रेफर्ड स्केल होता है हमारा, वो कौन सा होता है हमारा, वो हमारा इंटरवल डाटा होता है। प्रेफर्ड स्केल इंटरवल डाटा होता है, प्रेफर्ड स्केल है हमारा। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो 40 माइनस 50 अगर देखा जाए तो आपका ये 10 आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, बस मैग्नीट्यूड की बात, बस मैं किसकी बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। और वही मैं देखूंगा क्या कि 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस भी कितना आ रहा है, 10 ही डिग्री सेल्सियस आ रहा है हमारा, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा हॉटर है एज कम्पेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस, एज कम्पेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑल दो डिफरेंस क्या है, 10 है, लेकिन ऑल दो डिफरेंस 10 है, लेकिन देख रहे हैं कि 20 के रिस्पेक्ट में 40 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सिग्निफाई कर रहा है। सो एक तरह से इंटरवल जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, एवरेज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सिटी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रेशियो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रेशियो आता है। क्या आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा रेशियो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा रेशियो स्केल। क्या आता है हमारा नेक्स्ट, रेशियो स्केल। ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट रेशियो स्केल की बात करूंगा तो ये क्या है हमारा, फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या हमारा, ये फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट है हमारा। ऑलराइट। साथ साथ ये क्वांटिटेटिव है हमारा। क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव है हमारा। और कैटेगोरिकल डाटा है, कैटेगोरिजिकल डाटा है। ठीक है ना। ये भी हमारा। और आपका ये वेरिएबल मेजरमेंट स्केल है। क्या है हमारा, वेरिएबल मेजरमेंट स्केल है। इस बात का ध्यान रखिए। कैसा है हमारा, वेरिएबल मेजरमेंट स्केल है हमारा, वेरिएबल मेजरमेंट स्केल है हमारा। और जैसे आप देखिएगा यहाँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि 100 केल्विन हो गया हमारा, ठीक है ना, 100 केल्विन हो गया हमारा, ठीक है ना, 100 केल्विन हो गया हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 50 केल्विन, 100 केल्विन 2 इंटू 50 केल्विन केल्विन लिख सकते हैं हम लोग। तो न्यूटन स्केल हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब किस में आएगा, ये सब किस में आएगा हमारा, ये सब इसी में आएगा हमारा। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 100 केल्विन है वो 15 केल्विन का क्या है, ट्वाइस हॉटर है, ट्वाइस हॉटर है। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, वेट आ गया, हाइट आ गया, हाइट आ गया, न्यूटन स्केल आ गया, ये सब किस में आएगा, रेशियो स्केल में आएगा। क्या आएगा, रेशियो स्केल में। ठीक है ना। किसके किसके स्केल में आएगा हमारा, रेशियो स्केल में आएगा। सो क्या आएगा हमारा, रेशियो स्केल में आएगा। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली जो रेशियो हो गया मतलब डाटा आप कैटेगराइज कर सकते हैं, रैंक्ड भी कर सकते हैं और इवनली स्पेस्ड होता है। यहाँ डाटा क्या है हमारा डाटा हमारा जो है, डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड, डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड, डाटा कैन बी कैटेगराइज, डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डाटा हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा कैन बी कैटेगराइज, डाटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक्ड, इवनली स्पेस्ड, कैन बी कैटेगराइज्ड, रैंक्ड और इवनली स्पेस्ड, इवनली स्पेस्ड, ये भी हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। सो बेसिकली इंटरवल क्या हो गया, कैटेगराइज्ड होगा और इवनली स्पेस्ड होगा, और ठीक है ना, वो भी इंटरवल भी। लेकिन यहाँ एक और टर्म होता है नेचुरल जीरो, एंड हैज ए नेचुरल जीरो। नेचुरल जीरो मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स का टर्म है, बस एक क्वेश्चन आया है गेट में तो बात जान लीजिए। ठीक है ना, नेचुरल जीरो। बेसिकली क्या होता है हमारा, बेसिकली क्या होगा हमारा, जैसे आप हम बात करते हैं कि आपका हाइट हो गया, ठीक है ना,
आपका हाइट हो गया, एज हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या है, रेशियो स्केल है। तो ये नेचुरल जीरो या ट्रू जीरो का मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए वेरिएबल, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नेचुरल जीरो का मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए एब्सेंस ऑफ, there is absence of variable of, there is absence of, there is absent, there is absence of the variable of interest, absence of the variable of interest। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे आपका रेशियो स्केल में जीरो का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट लैक ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे आप एब्सोल्यूट लैक ऑफ द वेरिएबल्स, जैसे आपका केल्विन टेम्परेचर स्केल है, केल्विन इस टेम्परेचर स्केल में कोई निगेटिव डिग्री ऑफ टेम्परेचर नहीं है। जीरो मतलब एब्सोल्यूट लैक ऑफ थर्मल एनर्जी। हम नहीं बोलते हैं कि -10 डिग्री से -10 केल्विन -20 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है ना। सो जैसे केल्विन टेम्परेचर स्केल पे क्या हो गया कि देयर आर नो नेगेटिव डिग्री ऑफ टेम्परेचर्स, इट मींस जीरो मींस एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ थर्मल एनर्जी। ऑल राइट, एब्सोल्यूट लैक ऑफ थर्मल एनर्जी। सो बेसिक था ये फंडा हमारा। सो अब आप क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, एक तरह से हम ये बोलेंगे कि आपका जो रेशियो है हमारा वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए इंडेक्स, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए इंडेक्स, सॉरी ऑफ ए सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए सिटी, वो क्या हो गया हमारा, रेशियो हो गया। वो क्या हो गया हमारा, वो आपका क्या हो गया, वो आपका रेशियो हो गया। वो क्या हो गया आपका, वो आपका रेशियो हो गया। ऑल राइट। सो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि आपका पी का फर्स्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिटी क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो आपका उसका रैंकाइन ऑफ ए सिटी हो जाएगा ऑर्डिनल, और नॉमिनल हो जाएगा नेम ऑफ सिटी, रेशियो हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए सिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट। सो ये रहा आपका 2022 का सॉल्यूशन। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया है हमारा कि क्या स्केल्स होते हैं। आई होप आप समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज, व्हाट इज दैट चैप्टर, that chapter is water quality, definitions, characteristics and perspectives। all right, सो आप एंजॉय किए होंगे सेशन, आई होप एंजॉय किए होंगे, फुल फ्रीडम के साथ आप एंजॉय किए होंगे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द विजडम, शेयर इट एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो है वाटर क्वालिटी, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सपेक्टिव्स। थैंक यू।